Hello my dear students, in this video we are going to understand about anatomy of human kidney. So students, in previous video I define about your important concept which is human urinary system, but in this video I define about whole concept related to kidney. So students, as you know, kidney have the color is reddish brown color and their shape is bean shape. So here two image you find. First one image is external view, it means बाहर से देखने पे हमें किडनी कैसी दिखती है, एंड सेकेंड वन इज इंटरनल व्यू, इट मीन्स अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें तो हमें कैसा किडनी का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वन, यहाँ पर एक्सटर्नल व्यू में ही अगर हम लोग बात करें, सो मैंने आपको बताया कि बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये प्रेजेंट होता है हमारे लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा में. मैंने आपको पहले भी बताया है कि थोरेसिक वर्टिब्रा से रिलेटेड टर्म है, लंबर भी वर्ड हमारा वर्टिब्रल कॉलम से ही रिलेटेड है. तो ये सारी डिटेल्स आपको मैंने स्केलेटल सिस्टम में बताए रखी थी, जब मैंने आपको बोला था कि स्केलेटल सिस्टम का चैप्टर भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा. देन नेक्स्ट वन, उसके बाद अगर बात करें तो ये हमारी एब्डोमिनल केविटी में प्रेजेंट होती है. एंड अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन के किडनी के मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें ये 10 to 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ हमें दिखती है, 5 to 7 सेंटीमीटर इनकी विड्थ हमें दिखती है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस हमें देखने को मिलती है. तो ये तो फैक्ट हो गया ओवरऑल आउटर स्ट्रक्चर. अब हम इनके इनर स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इनका जो इनर सरफेस है वो हमें कैसा देखने को मिलता है, कॉनकेव देखने को मिलता है. ठीक है. एंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जिससे हम लोग हाइलम बोलते हैं. सो अब मैं इसी थिंग को आपको समझाने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ अ नेक्स्ट डायग्राम. तो ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है और यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं हम लोग समझेंगे इसकी हेल्प से. तो मैंने आपको बताया कि एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा और ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पर. ठीक है, मैं ऐसे फॉर्म कर देता हूँ. तो यहाँ पर आपको नॉच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और जिसे हम बोलते हैं हाइलम. एंड यहीं से हाइलम से ही जो यूरेटर का पोर्शन है वो आउट होता है. तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा यूरेटर है जो कि प्रेजेंट होता है यहाँ पर, हाइलम से ही ये अराइज हो रहा है. नेक्स्ट वन, उसके बाद अगर हम लोग बात करें सो हाइलम को हमने समझा कि ये कैसा स्ट्रक्चर है. अगर इनर में हाइलम की हम बात करते हैं तो ये हमें ब्रॉड फनल शेप देखने को मिलता है. अगर हम यहाँ पर देखें इससे हाइलम के पोर्शन को, तो ये हमें कुछ ऐसा फनल शेप देखने को मिलता है. एंड देन उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे ही हम बोलते हैं रीनल पेल्विस. ओके, तो रीनल पेल्विस हम इस पोर्शन को बोल रहे हैं और आप देख पा रहे हैं ये रहा हमारा रीनल पेल्विस का पोर्शन, ये मेंशन है रीनल पेल्विस. और रीनल पेल्विस का ही जो पोर्शन प्रेजेंट होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं, ये प्रोजेक्शन फॉर्म कर रहा है और इसे हम बोलते हैं कैलाइसिस. ओके, तो नेक्स्ट वन वर्ड यहाँ पर आपको मिला कि इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैलाइसिस बोल रहे हैं इनके प्रोजेक्शन को. तो यहाँ पर ये मेंशन कर देता हूँ मैं. नेक्स्ट वन थिंग, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो ये आउटर लेयर हमारी फॉर्म होती है किडनी की कैप्सूल से और इसे हम नेम क्या देते हैं, इसे हम नेम देते हैं रीनल कैप्सूल. तो ये आप इनके ओवरऑल आउटर लेयर की बात करते हो जो कि एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड होती है. नेक्स्ट वन, उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके के पोर्शन होते हैं हमारे किडनी में, दोनों किडनी में, या ये कह लें दो जोन्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन जोन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड जो कि आउटर पार्ट होता है, और ये जो हमारा इनर पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं मेडुला. ठीक है, तो दो पोर्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे और एक होगा हमारा आउटर कॉर्टेक्स का पार्ट और दूसरा हमारा होगा इनर मेडुला का पार्ट. अब यहाँ पर अगर हम लोग ये बोलें कि कॉर्टेक्स हो गया आउटर वाला पार्ट, लेकिन अब इनर वाले पार्ट्स की बात करें तो इनर वाला पार्ट जो हमारा मेडुला का था ये डिविजिबल होता है बहुत सारे कोनिकल मासेस के फॉर्म में. और इन कोनिकल मास को, कोनिकल का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, कोन शेप. ठीक है, कोन शेप यहाँ पर हम बोल रहे हैं और ये इस स्ट्रक्चर में डिविजिबल होता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करे जिसे हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड. तो मेडुला वाली रीजन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे ऐसे कुछ मेडुलरी पिरामिड. तो ये प्रेजेंट है हमारे मेडुला के पोर्शन में. नेक्स्ट वन थिंग, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि इन ये जो हमारे कोनिकल मासेस थे
ठीक है, ये प्रोजेक्टिंग आउट होते हैं, मतलब प्रोजेक्शन शो कर रहे हैं ये कैलाइसिस में। ओके, तो अभी मैंने आपको कैलाइसिस बताया भी था और ये इसमें ही प्रोजेक्टिंग आउट होते हैं। एंड देन उसके बाद ये जो पोर्शन है हमारा कॉर्टेक्स का पोर्शन, ये बिटवीन इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर देखें तो जो भी हमारा कॉर्टेक्स का पोर्शन है वो एक्सटेंडेड प्रेजेंट होता है और यहाँ पर जो मेडुलरी पिरामिड आपको देखने को मिलते हैं, इन दोनों के बीच में एज अ रीनल कॉलम प्रेजेंट है। आपको ये कॉर्टेक्स एंड ये देखिए यहाँ पर जो स्पेसेस है इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये है हमारा रीनल कॉलम। ठीक है, अब इन रीनल कॉलम को हम एक बहुत ही खास सेंटेंस बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहाँ प्रेजेंट होता है, या हम इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं या एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। तो आपका आंसर होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, बिकॉज ऑफ ये रिलेटेड है हमारी किडनी से। ओके, तो ये जो रीनल कॉलम वाला पार्ट है इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉलम ऑफ बल्टिनी बोल देते हैं। सो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि जो भी पूरा हमारा डायग्राम था उसे हम लोगों ने यहाँ पर समझा है और हर एक लेबल्स को समझ लिया है। रीनल आर्टरी आपको पता ही है जो ब्लड लेकर के आ रही है किडनी में, एंड रीनल वेन जो ब्लड लेकर के जाएगी किडनी से, तो ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स है। और देन यूरेटर, एंड देन यूरेटर आगे कहाँ जाएगा आपको पता है, ये जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर से ये ओपन हो जाएगा यूरेथ्रा में। तो ये तो एक एनाटॉमी थी, यहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। सो होपफुली माय स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा इसका स्ट्रक्चर। इट मीन जो भी हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किडनी का, आई थिंक इस शॉर्ट वीडियो की हेल्प से आप समझ पाए होंगे। थैंक यू।